वन स्टार्ट। चुनाव आयोग ने बिहार के चुनावी दल की घोषणा कर दी है। विराम। चुनाव 3 चरणों में पूरे होंगे और दंगल का नतीजा 10 नवंबर को घोषित होगा। विराम। यानी सब कुछ ठीक चला तो दीपावली से पहले बिहार में नई सरकार बन जाएगी। विराम। लाख टके का सवाल यह है कि कोरोना महामारी के इस खतरनाक दौर में चुनाव कैसे होंगे और बिहार का मतदाता किसे अगले 5 वर्ष के लिए सरकार की बागडोर सौंपेगा। यद्यपि चुनाव आयोग ने मास्क, सैनिटाइज़र और पीपीई किट के पूरे इंतजामों की बात कही है। विराम। प्रत्येक मतदान केंद्र पर केवल 1000 ही मतदान रखे गए हैं। विराम। वे सुरक्षित तरीके से मत डाल सकें, इसलिए मतदान का समय भी 1 घंटा बढ़ा दिया है। विराम। इसके अलावा अनेक सहूलियतों की भी घोषणा की गई है, किंतु प्रश्न उनके धरातल पर उतरने और आम मतदाता द्वारा उनकी पालना करने का है। विराम। पैरा। विडंबना यह है कि हम योजना असाधारण बनाते हैं, किंतु जब उसका क्रियान्वयन होता है तब फिसडी साबित होती है। विराम। ताज़ा उदाहरण कोरोना का ही ले। विराम। कोरोना को नियंत्रित करने के दावों की हवा निकल गई है। विराम। ऐसे में चुनाव आयोग के इंतजाम कितने ज़मीनी होंगे यह समय बताएगा, किंतु बिहार के मतदाताओं से यह अपेक्षा की है कि वे आयोग की तमाम बंदिशों की पालना करेंगे। विराम। दूसरा प्रश्न, बिहार में अब कौन बनाएगा सरकार और कौन बनेगा मुख्यमंत्री का है। विराम। आज कोई भी पार्टी कितना भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय होने का दावा करें, बिहार की ज़मीनी सच्चाई यह है कि उनमें से कोई भी अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। विराम। अभी 2 गठबंधन सामने हैं, एनडीए और महागठबंधन। विराम। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि आज दोनों के घटक दलों में लट चल रहे हैं। एनडीए और लोजपा भाग में है और महागठबंधन से जीतन राम मांझी भाग चुके हैं और उपेंद्र कुशवाहा भागने की तैयारी में है। यह भी कड़वी सच्चाई है कि भागदौड़ नीति सिद्धांत पर नहीं, सत्ता की मलाई से ज़्यादा हिस्से पाने के लिए है। विराम। दबाव की राजनीति का निर्णायक दौर चुनाव के बाद होगा, जिसमें किसी को किसी के साथ भी जीतने के बावजूद किसी के भी पाले में कूद जाने की खुली छूट होगी। विराम। लोकतंत्र में नतीजों की भविष्यवाणी बड़ा कठिन काम है। विराम। जब तक साझेदारों की तस्वीर साफ न हो तो और भी कठिन, लेकिन आज की तारीख में सत्ता विरोधी लहर तो वहाँ दिख रही है। विराम। बेरोजगार, किसानों का दर्द, बाढ़ से हुआ नुकसान, बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार, कोरोना का प्रकोप और प्रवासी श्रमिकों के दर्द से इसे बढ़ाया ही है। विराम। अंतिम नतीजे की बात करने के लिए कुछ और इंतजाम करना होगा।